सच्चिदानन्दरूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री गौ माता की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गौ माता के पावन चरणों में प्रणाम। विराजमान महाराज श्री के चरणों में बार बार प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी गौ भक्तों को बार बार प्रणाम है। जो भी यहाँ उपस्थित भगवान श्री कृष्ण के परम लक्ष्य के साथ में जो गोपाल के रूप में लगे हुए हैं, उन सभी उपस्थित गोपाल को प्रणाम है। क्योंकि जो गाय की सेवा करता है वही गोपाल है। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रोणम त्वमेव च। भगवान गुरु भी बनता है, भगवान माता भी है, पिता भी है, सखा भी है। और गुरु करे वही करना। महापुरुष जिस रास्ते पर चले उस रास्ते पर हमें चलना है, वही हमारा मार्ग है। और हमारे कन्हैया तो गाय के पीछे चलते हैं। गाय 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 की श्री कृष्ण प्रभु की सारी लीला में गौ माता का, गौवर्धन का, गौ का वर्धन करना। हम सब सनातनी हैं और लगभग 10 वर्ष से हम भी कथा का गुरुदेव के आशीर्वाद से कार्य तो करते हैं। पर श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम तो कहते रहते हैं। पर आप जैसे और ऐसी सुंदर वातावरण में जब बैठते हैं तो फिर समझ में आता है कि केवल राम राम करने से ही काम नहीं चलेगा। जो हमें महापुरुष बता गए हैं, श्री कृष्ण जिस रास्ते पर चलकर गए हैं और जो भगवान ने किया वही कार्य हमें भी करना है। और आज जो भी गौ माता की सेवा कर रहा है वही आज का गोपाल है, वही आज का कृष्ण है। इसलिए हम तो महापुरुषों को और जो भी गौ की सेवा करता है उसमें ही गोपाल देखते हैं और उसी में ही भगवान का स्वरूप देखकर यह हम शिक्षा लें कि हमें काल नेमी की तरह राम राम नहीं करना है। काल नेमी ने भी हनुमान जी के मार्ग में बांधा बना और वो भी राम राम करता था, पर वो राम 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 के काज के लिए नहीं कर रहा था, वो राम राम तो हनुमान जी को और बांधा डालने के लिए कर रहा था। काल नेमी बनकर
राम राम करता वो हनुमान जी के मार्ग में बांधा बना। इसलिए आज के इस परिसर में बैठने का, यहाँ आने का सौभाग्य मिला, गौ माता का दर्शन और महाराज श्री का सानिध्य प्राप्त हुआ। इससे प्रभावित होकर एक विचार तो हम भी करते हैं कि कथा करते हैं, भगवान को मानते भी हैं, पर आज तक हम भी पूर्ण गोवृत्ति नहीं थे। पर आज महाराज श्री से आशीर्वाद मांगते और गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि माँ हमें गौवृत्ति होने का आज हम संकल्प लेते हैं, क्योंकि ये ही वृत्ति हमें उस मार्ग पर अग्रसर करने में सहायक हो सकती है। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्युर माँ अमृतम गमय। जैसे हम लोग आए, यहाँ तक प्रवेश हुआ और जब यहाँ आए हम तो ऐसा मन में आया कि केवल एक ही ऐसा प्राणी है धरती पर जिसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि जिसका दान देने से और जिसकी पूंछ पकड़ने से व्यक्ति वैतरणी से तर सकता है, और भव सागर से अगर पार होना है तो गौ सेवा पकड़ लीजिए तो निश्चित रूप से हम और आप भव सागर से पार हो जाएंगे, दूसरा कोई रास्ता। कल युग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा, सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा। ये सुना है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, पर ये तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कोई गोवृत्ति को धारण नहीं करता। सरपंच साहब, आहार शुद्धि सत्वम शुद्धि, जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा, लाख हम कहें ये भजन करो भजन करो भजन करो, पर वो व्यक्ति भजन ही नहीं कर सकता जो गौ माता का आहार नहीं लेता, जिसकी आहार जिसका शुद्ध नहीं है। इसलिए यहाँ कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनका आहार अशुद्ध है। आप यहाँ तो अपने को बहुत अच्छा मिल जाता है, आप शादी ब्याह करते हो वहाँ भी अच्छा खिलाते हो, यहाँ महाराज जी अपने को पूरा गौ माता का घी पूर्ण शुद्ध, पर ईमानदारी से बताओ क्या हम शुद्ध खाते हैं? यहाँ तो प्रसाद मिल जाएगा, ये प्रसाद तो हमारी बुद्धि अच्छी करेगा, पर उसके बाद में जो हम खाएंगे, वो जो पिएंगे, वो प्रसाद से तो शुद्धि निश्चित है, पर हम वो परहेज भी करें। प्रसाद लिया है तो फिर प्रसाद ही ग्रहण करना, घर में भी भोजन बनाओ, जहाँ कुछ भी खाते पीते प्रसाद के लायक हो तो फिर प्रसाद ही लो। और अपने यहाँ तो जानते हो आप कि अपने गांव की स्थिति क्या है, अपन अपनी पोल क्या खोले और चर्चा करते रहते हैं, पर निवेदन इतना ही करना चाहते हैं कि आज गौ माता की ये प्रसाद और आज का सत्संग हम सबके जीवन में परिवर्तन लाए, और आप सब भी प्रयास करें कि हम भी हमारा आहार आज से शुद्ध करेंगे। जितने भी यहाँ भाई हमारे साथ आए या कहीं बाहर से पधारे हैं और जिनकी भी खाने पीने की आदत हो, वो आज गौ माता का प्रसाद लेना और अपने जीवन में शराब मांस का परित्याग कर देना और गौ वत्स की तरह गाय माता की सेवा करना, तो भव सागर भी पार होगा, यहाँ भी सुखी ही लोग सुखी और परलोक भी सुखी। ज्यादा अध्ययन किया नहीं है, कथा करते तो सीधे शब्दों में हम तो मालवा के संत के स्वभाव और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। लोगों को श्लोक सुनाने का सामर्थ्य है भी नहीं और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है,
तो इस लोक की तो ठीक, पर कथा तो उस लोक तक की भी बात करती है कि इस लोक में गाय की सेवा करी। यही हमारा श्लोक है कि हम साधु संतों की आज्ञा में और गौ माता की सेवा में समर्पित हो जाएं। यही हमारे लिए भागवत के 18,000 श्लोक हैं, और ये श्लोक पढ़ लिया और समझ लिया तो वो लोग भी हमारा धन्य हो जाएगा। इसलिए ज्यादा कुछ कहे नहीं, समय भी आरती का हो चला है। चुनर हमने गौ माता को चढ़ाई। गौ माता के चुनरी चढ़ाने का सौभाग्य हमको मिला। वैसे तो सरपंच साहब ने चर्चा करी थी कि अपन आज सब चलें, तो हमने तो विचार महाराज जी थोड़ा सा कम किया था। उसका कारण एक यही था कि कथा तो करते हैं पर गौ सेवा अभी तक हम नहीं करते हैं, कोई गौशाला से जुड़े भी नहीं है। और जहाँ गए कथा में प्रयास भी करते कि यहाँ थोड़ी गौशाला करे, तो गांव वाले सब इकट्ठे, अरे महाराज गौशाला की तो नाम मत लो, बोले गौशाला को नाम मत लो, मरी जावांगा, हमारी खेती नष्ट हो ही जाएगा। इधर आसपास भी बात करी वो जगह, पर जहाँ गौशाला की बात करी तो लोग कहते नहीं अपने तो अब कथा करो, अपने गौशाला की बात मत करो, कथा करो कथा करो कथा। आसपास वाले हमारे वो भी कहते अरे अपने को क्या करना, कथा करना है, कथा करो कथा करो कथा करो। पर मन में बहुत संकोच होता है, इसलिए सरपंच साहब से हमने तो मना किया था, पर इनका विशेष आग्रह है। और आप तो वैसे साधु संतों के प्रेमी हैं, इनके दादाजी का इन पर पूरा प्रभाव रहा। वे बड़े ही साधु संतों के सेवक थे।